तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मुझे पता है हर साल मच्छर 7 लाख लोगों को मार देते हैं अलग अलग बीमारियां देकर। तो क्या हो अगर हम दुनिया के सारे मच्छरों को खत्म कर दें, मजे ही आ जाएंगे। तो देखो दुनिया में 3500 से भी ज्यादा स्पीशीज है मच्छरों की, पर केवल 90 स्पीशीज और उनमें से भी सिर्फ फीमेल मच्छर ही बीमारियां फैलाती हैं। मतलब यहाँ पे भी फीमेल ने नाक में दम कर रखा है, बताओ। अब अगर हम सोचें कि दुनिया के सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि जो चिड़िया, मेंढक, चमगादड़ मच्छरों को खाते हैं उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये खत्म हो गए तो इनको जो खाते हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, और ऐसे करते करते घूम फिर के वाट अपनी लग जाएगी। क्योंकि नेचर में मौजूद छोटी से छोटी चीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ऊपर से मच्छर पौधों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने में भी मदद करते हैं, जिसे पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अगर मच्छर गायब हुए तो फिर से घूम फिर के अपनी वाट लगेगी, इसीलिए मच्छरों को नहीं मार मच्छर था मच्छर। अबे साले से इस पौधे के पास कोई कीड़ा आता है, ये एकदम से झपट्टा मार के उसे खा लेता है। हैं? ये कैसे हुआ? ये पौधा खुद कैसे नॉन वेजिटेरियन बन गया? ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो देखो ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं जो ऐसी जमीन पे उगते हैं जहाँ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो ये पौधे कीड़े खा के अपना काम चलाते हैं। अबे पर ये खा कैसे लेता है? तो वैसे तो ये पौधे कई सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है वीनस फ्लाईट्रैप। ये पौधा मक्खियों की वाट लगा के रखता है, क्योंकि ये अपनी पत्तियों में से एक बहुत अच्छी मीठी सी खुशबू निकालता है, जिससे मक्खियाँ एकदम पागल दीवानी होकर खुशबू के पीछे पीछे चली जाती हैं। और जैसे ही वो इस पत्ती पे बैठती है और झंझनाट सरसराट करके इरिटेशन करती है, पत्तियाँ एकदम से बंद हो जाती हैं, और फिर एक ऐसा एसिड रिलीज होता है जो मक्खी को पिघला देता है, और बस फिर पौधा मस्त स्ट्रो लगा के चूस लेता। तुम भी आलसी हो, रात को देर तक जगते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। देखो दुनिया के एकदम महान जीनियस इंसानों पर रिसर्च की गई, और उस रिसर्च में कुछ ऐसी चीजें सामने आई, ऐसी आदतें जो हर एक जीनियस इंसान में होती हैं। जैसे अगर तुम रात को देर तक जागते हो तो ये एक जीनियस होने की निशानी है, पर रात को देर तक जाग के रीलें नहीं चाटनी, काम करना है। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब है तो भी तुम जीनियस हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हाथों से तेज चलता है। हाँ, मुस्कान आ गई चेहरे पे। अगर तुम एक नंबर के आलसी हो, काम को टालते रहते हो, तो ये भी एक जीनियस की निशानी है, क्योंकि तुम उस काम को और अच्छे से करना चाहते हो। अगर तुम्हारे कमरे में सामान कबाड़े की तरह इधर उधर पड़े रहते हैं, तो ये भी एक जीनियस इंसान की निशानी है। हाँ, अब बोलो मम्मी, बोलो बोलो, क्या मतलब खाना नहीं मिलेगा आज? मम्मी हमने सोचा हमें पसीना क्यों आता है, और गर्मियों में तो पूछो ही मत, नहाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो हमारा शरीर और दिमाग बहुत ज्यादा एडवांस है। दिमाग को पता है कि हमारे शरीर के अंदर की चीजें किस टेम्परेचर पे सबसे अच्छा काम करेंगी, और वो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, मतलब ज्यादा ही गर्म होने लगता है, चाहे फिर वो एक्सरसाइज करने की वजह से हुआ हो, बुखार आने की वजह से या गर्मी की वजह से हुआ हो, तो उस टाइम दिमाग का दिमाग खराब हो जाता है कि भैया अगर ऐसे चलता रहा तो हम तो मर भी सकते हैं। तो शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए दिमाग सिग्नल भेजता है कि भैया भर भर के पसीना निकालो, सारे दरवाजे खोल दो। अब जैसे ही हमें पसीना आता है और जब ये पसीना भाप बन के उड़ता है, तो ये अपने साथ शरीर की कुछ गर्मी भी ले जाता है, जिससे शरीर का टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। भाई पता है पसीना आए और उड़ जाए तब तक ठीक है, पर ये पसीने की बूंद टहलती टहलती नीचे तक चली जाती है। ये क्या बात हुई? के बाद भूल कर भी जूस मत पी लेना, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जिसे हम हेल्दी समझते हैं वो कितनी खतरनाक चीज है। देखो एग्जाम्पल के लिए अपन ऑरेंज जूस लेते हैं। अब एक गिलास ऑरेंज जूस बनाने में 4-5 ऑरेंज लगेंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम एक साथ एक बारी में 4-5 नारंगी खा सकते हो? नहीं ना, पर हम जूस तो गुड़गुड़ 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 करके पी जाते हैं, वो भी बिना कुछ सोचे समझे कि ये जो हमने पिया ये और कुछ नहीं बस शक्कर का पानी है। क्योंकि जूस बनाते वक्त नारंगी का सारा माल, सारा फाइबर जो हमारे शरीर के लिए अच्छा था वो तो हटा ही दिया, और बचा सिर्फ ये। भले ये फ्रेश ऑरेंज जूस है, नेचुरल फ्रूट शुगर है, पर क्योंकि ये 4-5 नारंगी से बना हुआ है, तो एक साथ इतनी ज्यादा शुगर हमारा शरीर हैंडल नहीं कर पाता, और इससे डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे बढ़िया है फ्रूट खा लो, ताकि फाइबर भी मिले और न्यूट्रिएंट्स भी।